एग्जामिन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ दिस गिवन सीरीज। तो ये जो गिवन सीरीज है हमें जो log के टर्म्स में दिया गया है इसका nth टर्म, तो हमें ये बताना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये हमें बताना है। क्योंकि सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है तो इसके दो ही बिहेवियर होंगे, आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। क्योंकि यहाँ पर log निगेटिव वैल्यूज भी शो करता है, लेकिन वो जो होता है वो आपका वन से लेस पर नेगेटिव होता है, क्योंकि log वन आपका जीरो हो जाता है। और इससे पहले सपोज करो ये वन है, यहाँ पर वो जीरो हो गया, तो इससे पहले वो नेगेटिव वैल्यू होता है log का। लेकिन यहाँ पर क्योंकि n आपका समेसन जो डिफाइन किया गया है 1/log n रेज टू द पावर log n, यहाँ पर n जो लिया गया है वो वन से इंफिनिटी की ओर लिया गया है। तो यहाँ पर आगे की वैल्यूज ली गई हैं वन से आगे की, यानी कि लोग जो होगा उनके लिए वो पॉजिटिव होगा। तो ये जो गिवन सीरीज है, गिवन सीरीज इज सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। नाउ अब हमें इसके, क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज है ये, तो इसके दो ही नेचर होंगे, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अब हमें इसको जो सॉल्व करने का जो बेसिक आइडिया है तो वो क्या है। एक तो जो हमने किया था, एक क्वेश्चन हमने किया है समेशन ऑफ 1/log n। इसको जब हमने किया था, ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है, और इसको हमने कैसे किया था कि log n जो होता है वो लेस देन होता है n से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है log n जो होता है। तो हमने क्या किया था, एक ऐसी पी सीरीज फाइंड आउट की थी जिसकी हेल्प से हम इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस इजीली बता पाए। बेसिकली हमारा जो यहाँ पर मोटिव था वो ये था कि हम एक ऐसी पी सीरीज फाइंड आउट करें, पी सीरीज या ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक, क्योंकि पी सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज के कन्वर्जेंस, अगर ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो लेस देन 1 है तो इसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में हम इजीली बता पाते हैं। सिर्फ देखकर ही बता सकते हैं कि हाँ ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। तो इस प्रॉब्लम को जो हमने सॉल्व किया था वो पी सीरीज की हेल्प से किया था। यहाँ भी लोग है, जो गिवन सीरीज है उसमें भी लोग इन्वॉल्व है, तो इसका भी हमारा जो आइडिया होगा बेसिकली वो भी यही होगा कि हम एक पी सीरीज या ज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड आउट करें, जिसके हेल्प से हम इसको एग्जामिन करने में हमें बहुत ही आसानी हो। तो ये तो हम जानते ही हैं कि log n जो है वो लेस देन n होता है। लेकिन अगर मैं इस लेफ्ट साइड में जो इनइक्वालिटी है अगर मैं log ले लूं तो ये और भी स्मॉलर हो सकता है, और भी स्मॉलर हो गया। तो यहाँ पर log n ये स्मॉलर होगा n के लिए, लेकिन log n जो है वो टेंस करेगा इन्फिनिटी को फॉर सफिशिएंटली लार्ज, फॉर सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू ऑफ n। अगर n को हम आगे की तरफ टेंस कर दें बहुत ज्यादा, तो बहुत ही लार्ज वैल्यू के लिए ये इन्फिनिटी को जाएगा ही जाएगा, क्योंकि लोग जो है लोग का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू के बाद लोग जो है इन्फिनिटी को चला जाएगा। तो और log n ऑब्वियस सी बात है इन्फिनिटी को ही जाएगा। तो इन्फिनिटी को अगर कोई चीज जा रही है तो सिंपल सी बात है वो किसी रियल नंबर से या नेचुरल नंबर से हम उसको जो सफिशिएंटली बहुत ही स्मॉल हो उससे हम इसको बड़ा दिखा सकते हैं। मेरा मीनिंग है कि log n जो है वो ग्रेटर होगा 2 से। एक नंबर जो ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए मैंने एक नंबर इस तरह से ज्योमेट्रिक सीरीज या पी सीरीज के लिए मैं ऐसा किया हूं, क्योंकि क्या तो ये अगर ज्योमेट्रिक सीरीज बने तो इस तरह का बन जाए जैसे 1/2 raised to the power n टाइप इस तरह से, या ये कुछ इस तरह से बन जाए 1/n स्क्वेयर या क्यूब, तो इस तरह से मुझे ये मिलेगा ही मिलेगा फॉर सफिशिएंटली लार्ज, फॉर सफिशिएंटली लार्ज वैल्यूज ऑफ n। अगर ये इस तरह से मुझको मिल गया है तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे जो गिवन क्वेश्चन है वो किस तरह से गिवन है, मुझे गिवन है वो इस तरह से समेशन 1/log n log n, ये मुझे गिवन क्वेश्चन है log n और रेज टू द पावर 1/n।
तो यहाँ पर आपने देखा कि log जो है, log ऑफ log n वो ग्रेटर देन है 2 से। अब मेरा जो यहाँ पर मोटिव है वो ये है कि मैं इसको, ये जो इनइक्वालिटी आया है जिसको मैंने p बोला है, यानी कि प्रिंसिपल इनइक्वालिटी बोल सकता हूं मैं इसको, क्योंकि मेरी यही है जिस पर मेन फोकस है। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों साइड log ले लूं, क्योंकि यहाँ पर log n जो है वो पावर में है, और log n पावर में लेने के लिए मुझे इस इनइक्वालिटी को log n से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा log n, मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर है log ऑफ log n, और ये ग्रेटर देन था 2, और log n से मैंने मल्टीप्लाई कराया। अब यहाँ पर अगर आपको कुछ इस तरह से लिखा है a इंटू लॉग एक्स, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ x रेज टू द पावर e। इसी फैक्ट को मैं यूज कर रहा हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं log ऑफ log n रेज टू द पावर log n, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे गिवन क्वेश्चन को, तो इसमें पावर में क्या है, log n। तो यहाँ मुझे पावर में log n मिल गया है, और ये ग्रेटर देन है log n स्क्वेयर। इसमें भी मैंने वही फैक्ट यूज किया है जो लेफ्ट में किया है। तो अब मुझे ये मिल गया है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों साइड log है, यहाँ पर भी log है, ये भी log है। तो ये log एक तरह से मैं कैंसिल आउट भी कर सकता हूँ, यानी कि जैसे log a इक्वल टू, अगर log b होता है तो हम क्या कह देते हैं, a इक्वल टू b। इस फैक्ट का यूज करने पर मुझको क्या मिला, log n रेज टू द पावर log n ग्रेटर देन n स्क्वेयर। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, जो कि मेरा जो मेन टारगेट था वो क्या था, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था log n लेस देन n होता है। तो यहाँ पर इसी टाइप का मुझे कुछ मिल गया है, लेकिन वो ग्रेटर है या स्मॉलर है उससे मेरा लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर मुझको मिल गया है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो तो रेसिप्रोकल के लिए है इसके, तो वो मैं कर लेता हूँ इसका। तो 1 अपॉन log n रेज टू द पावर log n, और यहाँ पर रेसिप्रोकल करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये मुझको अगर मैं दोनों साइड समेशन ले लेता हूं, तो ये सीरीज का जो नेचर होगा वो डिपेंड कर देगा इस पर। तो अगर ये क्या है, ये पी सीरीज है, पी सीरीज, और ये कन्वर्जेंट है, क्योंकि पी का जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, यानी कि पी इक्वल टू 2 है यहाँ पर। तो ये कन्वर्जेंट है, तो ये भी कन्वर्जेंट होगी। तो हमें जो गिवन सीरीज है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। यहाँ पर इसके कन्वर्जेंस को जो एग्जामिन करना था, तो हमें क्या मिला, इट इज कन्वर्जेंट।